आइए आज के क्लास में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के सिस्टम को सीखेंगे। ठीक है, अब प्लस जानेंगे कि ये कौन सा रूल है लागू हो रहा है, और सेंटेंस के लास्ट में हम लोग एक नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स जरूर तैयार करते चलिएगा। ठीक है, आइए देखिए, किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो सेंटेंस, देखिए इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में बंद होगा पहले उस सेंटेंस को आप पहचान लीजिए वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, कॉमा लगाकर अलग है, वो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर सी। पहला स्टेप ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां पे जो वर्ब आया है सेड टू, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसका चेंज करने का मैं रूल आपको बता दे रहा हूं। देखिए इसका चेंज करने का रूल ये होता है, से है आपका, सेज है और सेड है। ठीक है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो ये नो चेंज होता है बच्चों, नो चेंज। ठीक है, इसको आप में कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर इसी से के बाद टू आ जाए, सेज के बाद टू आ जाए, सेड के बाद टू आ जाए, तो ख्याल रखना, जैसे यहां पर ले लेते हैं, से के बाद टू आ गया, ठीक है, और सेज के बाद टू आ गया, और सेड के बाद टू आ गया, तो इसको आप चेंज करेंगे। से टू को चेंज करेंगे टेल में, ठीक है, और सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ठीक, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल। तो अब आइए यहां पे देखते हैं, हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब आया हुआ है वो है सेड टू। हमने क्या बताया था, सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो आप सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। फिर ऑब्जेक्ट को यहां पे उतार दिया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या मिलेगा, थर्ड स्टेप ये मिलेगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करोगे, हटाओगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर दैट कंजक्शन लगाकर यहां पे जोड़ोगे। ठीक है, ये क्या है, एक कंजक्शन है जो दोनों सेंटेंसों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये जो सेंटेंस है ये नॉन चेंजेबल सेंटेंस है, तो इसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन एच का देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर कैपिटल में होता है, लेकिन आप जब दैट कंजक्शन लगाएंगे तो उसके बाद इसको स्मॉल लेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो ही शुड रीड। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो कौन कौन सा रूल आपने अप्लाई किया, यहां पे आपने 3 स्टेप का फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन हम आपको 4 स्टेप बता रहे हैं। देखिए पहला स्टेप आपने ये किया कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या किया, चेंज किया, आपने चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, है ना, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यूज दैट कंजक्शन। दैट कंजक्शन को आपने क्या किया, यहां पर यूज किया है। ठीक है, तो अब चौथी पॉइंट क्या है, चौथी पॉइंट में हम कहेंगे एक जनरल रूल्स है। ठीक है, जनरल रूल्स को आपको अप्लाई करना है। तो जनरल रूल्स को अभी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज हम रिपोर्टिंग वर्ब को देख रहे हैं। जनरल रूल्स कहां पे अप्लाई होगा, जनरल रूल्स को आप रिपोर्टेड स्पीच में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को टच नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को ही प्रत्येक तरीके से अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये बात अगर क्लियर हो गई है तो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। देखिए इस सेंटेंस में है, सी सेड वेल पंकज यू हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में ये सेंटेंस बंद है, तो ये सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन देखिए वेल को कॉमा से अलग किया गया है, पंकज को कॉमा से अलग किया है, और यू हैव डन दिस सेंटेंस, मेन सेंटेंस आपका यही है। ये दोनों शब्दों को कॉमा दे देकर क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो फिर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे होगा, तो यहां पर एक कंडीशंस आ रही है, वो है एड्रेसिंग। एड्रेस किया जा रहा है, किसी को संबोधन किया जा रहा है, किसी को नाम को पुकारा जा रहा है।
जैसे मैंने कहा, ये किसका नाम है? पंकज का नाम है। मैंने कहा पंकज यहां आओ, पंकज यहां आओ, तो मैंने क्या कहा? किससे कहा? मैंने पंकज से कहा। तो जो यहां पंकज शब्द आया है इसको हम उठाकर इधर कर सकते हैं कि मैंने पंकज से कहा यहां आओ। ठीक है, तो ये जो पंकज शब्द आया है उसके नाम को पुकारा गया है, उसके नाम को बुलाया गया है और उस नाम को कॉमा करके सेंटेंस से अलग करके रिपोर्टेड स्पीच में रखा गया है। लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, यही बात आपको अपने माइंड में रखना है। किसी का नाम या पद नाम को हम जब भी एड्रेस करेंगे और वो शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, उसको आपको उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब में ले जाना है, क्योंकि वो रिपोर्टेड स्पीच तो है ही नहीं ना। तो फिर देखिए, पंकज शब्द को आप कहां पे लाएंगे? यहां पे ला लेंगे। सी सैड पंकज, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पहले टू शब्द जरूर आएगा, ये चीज पॉइंट जरूर हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो एड्रेसिंग को आपने यहां पे ला दिया, तो पंकज यहां से क्या हो गया? फिनिश हो गया। अभी क्या बचा? वेल बचा। तो वेल को क्या करोगे? तो वेल को बच्चों, वेल को भी आप क्या करोगे? खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द आपके पास ऐसे हैं जैसे ओ, वेल, यू सी, ओके। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में आएगा तो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सेंटेंस में होना या ना होना जरूरी ही नहीं है। तो इन शब्दों को आप क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। तो सेंटेंस आपके पास नॉर्मली बचा यू हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप आपका ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करोगे? चेंज करोगे। तो सैड टू को आप चेंज कर दीजिए, किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। फिर आपने लिख दिया पंकज। ठीक है, अभी क्या है? देखिए कॉमा और यहां लगा हुआ है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। दूसरे स्टेप उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। आपने हटा दिया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कंजक्शन चाहिए जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा। तो आपको असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कौन सा कंजक्शन लगाना है? दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस को आप चेंज कर देंगे। अभी इसको चेंज करने का नियम हम अभी यहां पे नहीं डिटेल ले सकते। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, फुल स्टॉप। और इस प्रकार से ये सेंटेंस को आप सॉल्व करेंगे, ये दैट कंजक्शन को लगा करके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पंकज शब्द है, जो एड्रेसिंग शब्द है, ये शब्द सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं, यहां पर भी आ सकता है। तो आपको केवल यही पहचान कर लेना है कि एड्रेस किया हुआ शब्द है, उसको हमको रिपोर्टिंग वर्ब में उठाकर ले जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में आ सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कैसे कैसे चेंज होगा, सभी पॉइंट को बड़े डिटेल में क्लियर करेंगे। बच्चों देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि एक पॉइंट आज पढ़ लीजिए, अगले दिन ये पॉइंट तो रहेगी, नेक्स्ट पॉइंट को भी आप क्या करिए? अपने साथ ले लीजिए। सभी को एक साथ मिलाकर खिचड़ी बनाकर आप उसको पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग पार्ट को हम लोग समझेंगे। आज हमने रिपोर्टिंग वर्ब को समझा, कल हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को समझेंगे। ठीक है, ओके, सी यू अगेन।